अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स बरस कासमी, देख रहे हैं मिलर टाइम्स। मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स है, काफ़ी ज़ख़ीम है और इस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडिया 2047। इस डॉक्यूमेंट को इस मकसद के लिए बनाया गया है कि 2047 में हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2047 को 100 साल पूरे हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 2 जिल्दों में किए हैं। इसी का एक दूसरा एडिशन ये है। इस डॉक्यूमेंट्स में हिंदुस्तान के मुसलमानों का जायजा लिया गया है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है, उनके मसाइल क्या हैं, उनके इशूज़ क्या हैं। एजुकेशन के इश्यूज़ हो या मैशत के इश्यूज़ हो, बिजनेस के इश्यूज़ हो या पॉलिटिकल इश्यूज़ हो या समाजी इश्यूज़ हो। और सिर्फ इन इश्यूज़ को या इन मसाइल का तज़किरा नहीं किया गया है, बल्कि जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन तमाम इश्यूज़ का सोल्यूशन बताया गया है, उसका हल बताया गया है कि इसका हल क्या है और मुसलमानों की ये जो तमाम प्रॉब्लम है इसको हल कैसे किया जा सकता है और उसको हल करने का तरीका भी बताया गया है और एक टारगेट मुतय्यन किया गया है कि हमारे इश्यूज़ हैं, ये मसाइल है और इन तमाम मसाइल को इन रास्तों पर चलकर इस तरीके को इख्तियार करके हम हल कर सकते हैं। और अगर इसको यानी इस मिशन को हम कामयाब दे लेते हैं, इसको इस तरीके पर हम अमल करते हैं, तो अगले 20-25 सालों में यानी 2047 तक 2047 तक हिंदुस्तान के मुसलमान भी तरक्की याफ्ता बन जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान भी हिंदुस्तान की दीगर कम्युनिटीज़ की बराबरी कर सकते हैं। और सचर कमेटी रिपोर्ट में जिस तरह की सिफारिशात की गई थी, मुसलमानों की जिन मसाइल का इजाला किया गया था और ये कहा गया था कि इन चीज़ों में, इन शोबों में काम करने की ज़रूरत है, तब मुसलमान हिंदुस्तान की दीगर कम्युनिटीज़ की बराबरी कर सकते हैं, तो उस कमी का इजाला हो जाएगा और वाकई में मुसलमान भी कहीं ना कहीं एम्पावर हिंदुस्तान में हो जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट्स का नाम रखा गया है इंडिया 2047 एम्पावरिंग द पीपल, यानी पीपल को पावर एक तरह से पावरफुल बनाना है। और इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं की गई है बल्कि दीगर कम्युनिटीज़ के लिए भी एक आईना है, एक मशाल राह है और वो भी इस डॉक्यूमेंट्स को अपना करके अपने आप की तरक्की कर सकते हैं। और इस मुहिम को अंजाम दिया है एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहम्मद शफीक मेरे साथ मौजूद है मिलर टाइम्स के स्टूडियो में। उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने ये सिलसिला क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, कितना वक्त लगा और किस किस तरह के मसाइल का इसमें उन्होंने अहाता किया है, सोल्यूशन क्या है और किस तरह ये काम हो रहा है, इस चीज़ें देखेंगे। मैंने इसको अभी सरसरी तौर पर देखा है, तफसील से मुताला नहीं किया है। तफसील से मुताला करने के बाद मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो उसमें देख सकते हैं कि इसका फ्रंट पेज है, बैक पेज है, जिस पर जामा मस्जिद का की जो तस्वीर है लिखा गया है और इसमें अलग अलग मुसलमानों की आबादी का पूरा पॉपुलेशन दिया गया है। सेंसस के तौर से मुसलमान किस सूबे में कितने हैं उसको बताया गया है, मुसलमान किस स्टेट में कितने तालीम याफ्ता है उसको बताया गया है, कहाँ मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है, कहाँ जहालत है उसको बताया गया है, कहाँ मुसलमान और किस सूबे में मैशत में, बिजनेस में कितने फीसद उसको बताया गया है, गवर्नमेंट में मुसलमान कितने फीसद हैं, कितने फीसद नहीं उसको बताया गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर का भी जायजा लिया गया है। तो एक तफसीली डेटा है डॉक्यूमेंट से। इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद आप मुसलमानों की जो एक्चुअल सिचुएशन है भारत में उसका अंदाजा लगा सकते हैं और सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो शफीक साहब मिलर टाइम्स में खुशामदीद, खैरमक़दम है आपका। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है इंडिया 2047, तो इसका आपने किस मकसद से ये डेटा आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है? सबसे पहले शुक्रिया मिलियत टाइम्स को और आपका व्यूअर्स को भी। अस्सलाम वालेकुम। तो प्रोजेक्ट इंडिया 2047 ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो हमारा ट्रस्टीज और हमारे लीडर्स 2013 से 2016 तक पूरे इंडिया में ट्रैवल कर बहुत सारे ऑलमोस्ट 6 नेशनल सेमिनार्स कर और 72 गेट टुगेदर्स कर उस पूरा सिटीज़ में, पूरा टाउन्स में जाकर वहाँ का लोकल कम्युनिटी के साथ, वहाँ का डिफरेंट एकेडमिशियंस के साथ, प्रोफेसर्स के साथ और लोकल मुस्लिम लीडरशिप के साथ बातचीत कर उन लोगों का राय लेकर प्रिपेयर किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है इंडिया 2047। और जैसे हम सब लोगों को पता है कि जब सच्चार का रिपोर्ट आ गया था, सच्चार का रिपोर्ट 2006 में पब्लिश हुआ था, तब एक बहुत माहौल हो गया था कि ये हमारा सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस, तो इसमें तो बदलाव आना चाहिए। ऐसा बहुत सारे डिस्कशंस हुआ था। और सच्चा रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं था, इसमें बहुत सारे सजेशंस भी था। ऑलमोस्ट 76
सजेशंस नहीं तो रिकमेंडेशंस सचार ने बताया था। तो ये रखकर पिछला वाला गवर्नमेंट ने वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 43 डिसीजंस लिया था। तो फिर ये डिसीजंस को क्या हुआ, वो इवैल्यूएट करने के लिए पोस्ट सचार इवैल्यूएशन कमेटी बनाया। इसके लीडरशिप में प्रोफेसर अमिताभ कुंदू साहब था इसका चेयरमैन। तो उन्होंने उनका रिपोर्ट आ गया। तो ये सब होने के बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी उतना आगे नहीं गया है, यही था कम्युनिटी का टोटल रियलाइजेशन। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेगा, ये मुद्दे पे सोच कर ही ये कंसेप्ट हमने बनाया था। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्स में आपने मुसलमानों के किस तरह के इश्यूज का तज़किरा किया है, किन मसाइल का आपने इसमें अहाता किया है? सबसे पहले हमने कितना भी गवर्नमेंट डाटा अवेलेबल है हमारे अकाउंट के बारे में, नहीं तो पूरा इंडिया में कितना भी डाटा अवेलेबल है, वो पूरा डाटा टेबल हमने इकट्ठा किया। और वो इकट्ठा करने के बाद इसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया कि हर एक डाटा टेबल क्या कहते हैं हमसे, पॉपुलेशन का डाटा टेबल क्या कहते हैं, गवर्नेंस क्या कहते हैं, इकोनॉमी क्या कहते हैं, हेल्थ में क्या है हालत। तो ये पूरा हमने एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने 11 फोकस एरिया चुना है। 11 फोकस एरिया बोले तो गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, सोशल रिफॉर्म, सिविल राइट्स, ब्रॉड बेस्ड अलायंस, कल्चरल हेरिटेज, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ, तो मीडिया। तो ये 11 फोकस एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है। और ये 11 फोकस एरियाज में हम लोग डिटेल्ड इसमें लिखा है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, 2047 तक हमारा गोल क्या होना चाहिए, और वो गोल पाने के लिए हमको क्या ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्टिव्स मिलना है तो हमको क्या क्या इनिशिएटिव्स हमारे अंदर से आना चाहिए। तो ये एक कंप्लीट एम्पावरमेंट का एक रोड मैप हमने सेट किया है कि ये 11 फोकस एरियाज में हम लोग ये इनिशिएटिव बनाकर ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा कम्युनिटी आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो आपने इस डॉक्यूमेंट्स का नाम 2047 ही क्यों रखा? क्योंकि जब डिस्कशंस हो रहा था तो 100 साल पूरा होने तक, 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस मिला था, तो 100 इयर्स होने तक हमको बाय द डॉन ऑफ सेकंड सेंचुरी है, तब तक हमारा काउंट को भी यहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इक्वल ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा था एक सोच। क्योंकि जल्दी 2047 के कंप्लीट होने में सिर्फ 23 साल ऑलमोस्ट रह गए, अभी 2022 है। तो क्या आपको लगता है कि इतने कम अरसे में जो गोल है, जो मिशन है, पूरा हो जाएगा? जरूर, क्योंकि इसमें हमारा क्या है कि हमारा काउंट में बहुत सारे कोशिश चल रहा है, बहुत सारे अच्छा तंजीमें हैं जो गांव में ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं। मगर बात क्या है कि हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, एक साथ बैठकर एक गोल के एक मकसद रखकर एक साथ अलाइन करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्टों में, हर एक जिलाओं में चैप्टर्स बना रहे हैं, वहाँ का लोगों को बुलाकर, वहाँ जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बुलाकर वहाँ एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, 20 लोग 25 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे। तो ये ग्रुप का मकसद ये होना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट में हमारा कैसे काम करना चाहिए, वहाँ का हालत स्टेटस एनालाइज करना, और वहाँ का मुद्दा तो अलग होगा ना, हर एक जगह में इश्यूज तो अलग होगा, प्रॉब्लम्स अलग होगा, चैलेंजेस अलग होगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट का सोल्यूशन क्या है वो सोचना और वो करना ही हम लोग का काम होगा। अगर ऐसे एक साथ बैठकर हम लोग काम करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह 2047 तक हम लोग एम्पावर कम्युनिटी हो जाएगा। शफीक साहब, पिछले दिनों पटना से खबर आई थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ वर्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कहा गया कि उनके पास से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है, और उस डॉक्यूमेंट्स का नाम भी यही था, इंडिया 2047। और उसमें ये बात सामने आई, कुछ डॉक्यूमेंट्स में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र, एक इस्लामी मुल्क बनाने का उसमें एक अज़्म है, एजेंडा है। वो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखा नहीं है, सिर्फ पुलिस का ये दावा है। तो क्या ये आप ही का डॉक्यूमेंट्स था जिसको पुलिस ने वहां गिरफ्तार किया, जिसको पुलिस बातचीत? नेवर, हमारा ये डॉक्यूमेंट के एक भी पेज इसमें नहीं है। वो दूसरा मुझे लगता है कि एक अलाइड एक फोक डॉक्यूमेंट है, उन लोगों ने बनाया होगा शायद। मुझे लगता है कि ये शायद हमारा ये कोशिश है इंडिया 2047 के, ये कोशिश वो लोग डिफेम करना चाहते हो,
इसलिए शायद ऐसा किया होगा, हमको पता मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी डिफेंड करने के लिए उन लोगों ने अलग से आपके खिलाफ एक साजिश रची बनाने के लिए ताकि इसको डिफेंड करें। नहीं, इसमें मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं है, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन नहीं है, तो हमारा प्रोजेक्ट इंडिया 2047 के खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं है। ये इंडिया 2047 जैसा सोच अभी बहुत सारे तंजीमें, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे इंडिया गवर्नमेंट भी कर रहे हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट का 11-12 डिपार्टमेंट्स इकट्ठा होकर अभी एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में सोच रहे, तो हमने ये चीज थोड़ा एयरली सोच लिया, इतना ही। इसके बिना हमारा ये जो इस डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में, चूंकि हिंदुस्तान से पहले भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं, सबसे जो बुनियाद माना जाता है सचर कमेटी को, उसके बाद 1-2 अमिताभ कुंदू की भी एक रिपोर्ट आई, उसको अहम माना जाता है। पिछले दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज एक मोतबर इदारा थिंक टैंक कहा जाता है, उन्होंने भी इस तरह का डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में इस तरह में या ऐसे जैसे लोगों में से किन लोगों की मदद हासिल की है? ऐसे लोग जो एक्सपर्ट माने जाते हैं डेटा के, उनसे रब्ता रहा आपका? जरूर जरूर। प्रोफेसर अमिताभ कुंदू साहब ने खुद हमारा डाटा वेरीफाई किया था। अमिताभ कुंदू, प्रोफेसर अमिताभ कुंदू, तो उनको दिया था, उनको जाकर वेरीफाई किया था। और हमारा ये एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड में कितना भी अच्छा एजुकेशनिस्ट है वो सब लोग हैं, जैसे डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, कमाल फारूकी साहब और डॉक्टर पीके अब्दुल अजीज साहब, डॉक्टर हसीना खाशी, तो ये जैसे कितना भी अच्छा एजुकेशनिस्ट है वो सब लोगों को मिलकर ही हम लोग ये। अच्छा, इससे पहले एक तो खबर भी आई थी, तो क्या आपने इस डॉक्यूमेंट्स का ऑफिशियली रिलीज किया? इससे पहले आप लोगों ने कहीं 2016 में हमने ये डॉक्यूमेंट का रिलीज किया था, जिससे सच्चार खुद आकर हमारा, जैसे सच्चार भी आए थे आपके रिलीज, उन्होंने ही रिलीज किया था, रिलीज किया। और भी कौन लोग थे उसमें मुस्लिम स्कॉलर्स? वो प्रोग्राम में भी पीके अब्दुल अजीज साहब था, प्रोफेसर अहमद असलम साहब था, वो इग्नोउ यूनिवर्सिटी का एक्सपीसी है, डॉक्टर पीके अब्दुल अजीज साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्सपीसी है जी, और वाली रहमान साहब था। अच्छा, वली रहमान साबिक अमीर शरीयत, वो खुद आया था हमारा प्रोग्राम को जी। तो वो जैसे कितना भी डिग्निटरीज है, हसीना हशिया था, वो सब मिला था हमारा। ओके, और प्रोफेसर अमिताभ कुंदू भी थे, बिल्कुल मैंने तस्वीर में भी देखा उनको। तो शफीक भाई, इस डॉक्यूमेंट्स को अमली जामा पहनाने के लिए आपने तो एक थिंक टैंक के तौर पर एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया है। अब इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जरूरत होगी, क्योंकि आप अकेले आप ये काम नहीं कर सकते। आपने एक थिंक टैंक के रिसर्च का काम किया है, तो जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं मिल्लत की, उनसे आपका कोई राब्ता है, उनको आपने डॉक्यूमेंट्स भेजा है, ये चीजें उन तक आपने पहुंचाई है कुछ? जरूर जरूर। ये डॉक्यूमेंट अभी तक हम लोगों ने इंडिया में कितना भी अच्छा सेकुलर पार्टीज है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोगों को भेजा है, सब लोगों को एक एक कॉपी भेजा है। कुछ लोगों को सीधे पार्टीज मतलब सियासी पार्टियों को भी आपने भेजा है? हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को भी भेजा है। कौन कौन पार्टियों को भेजा? कांग्रेस पार्टी को भेजा है, आरजेडी को भेजा है, बहुत सारे लोग। बीजेपी को शायद नहीं भेजा होगा, पार्टी नहीं मानता है वो पता नहीं हमको, हम लोग पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा, बीजेपी को नहीं भेजा है, मगर बाकी सब लोग। बीजेपी का भी गवर्नमेंट है, अगर भेजे उनको पसंद आए तो इश्यूज हल कर सकते हैं। जरूर जरूर, हम कोशिश करेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे और उन लोगों से भी कुछ करवा सकते हैं तो अच्छा बात। मुस्लिम तंजीमों में आपने सबको भेजा है? सब लोगों को भेजा है जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ थे मोहम्मद शफीक साहब, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के आप CEO यानी जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, और आपने अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें एक्सपर्ट लोग हैं, जिसमें से कुछ अहम लोग हैं, इन्होंने यहाँ तस्करा किया पिछले 4-5 सालों में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करके, जा करके वहाँ के लोगों से मुलाकात करके, गेट टुगेदर करके, सेमिनार कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके, फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दस्तियाब है या पिछले दिनों जिन तंजीमों ने, जिन लोगों ने काम किया, उन सब को शामिल करके एक रिसर्च बेस्ड डेटा तैयार किया है, इंडिया 2047, जिसमें मुसलमानों के इश्यूज हैं और उनका सोल्यूशन भी बताया गया है, उसका दूसरा एडिशन भी है। तो एक अहम काम है और उनकी कोशिश है कि वो तमाम तंजीमें, वो तमाम लोग जो मिल्लत के लिए, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, उन तक ये डेटा पहुँचे, उन तक ये डॉक्यूमेंट्स पहुँचे, और इन खतूत पर या इन तरीक़ों को अपना करके मुसलमानों के
मफाद के लिए काम किया जाए तो अगले 20-25 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमान भी दूसरी कम्युनिटीज़ की बराबरी कर सकते हैं। मुसलमानों की मईशत बेहतर हो सकती है, मुसलमानों की जो तालीमी शरह है वो बेहतर हो सकती है, मुसलमानों को मीडिया में थोड़ी बहुत अच्छी पोजीशन जगह मिल सकती है। जो भी दीगर सेक्टर है उन सब में मुसलमानों की जो दलितों से बदतर हालत है वो बेहतर हो सकती है। आप इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इन्होंने जो कोशिशें और जिद्दोजहद की उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय में जरूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली और माली सपोर्ट जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अकाउंट की तफसील मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर हमें फॉलो भी कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।